अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या एंट्री लेवल पे एक फ्रीलांसर हैं, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने स्टार्टअप को मज़ीद बेहतर तरीके से मार्केट करना चाहते हैं, सो उस सब के लिए आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करने की ज़रूरत है। ब्रांडिंग से मुराद है कि आपका एक ऐसा एलिमेंट या आपकी पहचान जो कि लोगों को बता सके कि आप इस काम के लिए अच्छे हैं, और उसके लिए डेफ़िनेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, जिसके लिए आपको सोशल मीडिया का साथ लेना ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए, ऐसे पोस्टर्स शेयर करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसे टूल की ज़रूरत है जहाँ पे आप आसानी के साथ आर्ट वर्क क्रिएट कर सकें। सो आज की वीडियो है एक ऐसे टूल के बारे में जिसको आप बहुत ही आराम से और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कैनवा के ऊपर, और मेरी ये वीडियो बिगिनर लेवल पर है, यानी कि कोई भी इंसान जिसको आज तक कैनवा यूज़ करना नहीं आता हो, वो इस वीडियो के बाद बड़े आराम से कैनवा को कंफर्टेबली यूज़ कर सकेगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट कैनवा इज़ मोस्ट ऑफ इट्स एलिमेंट्स और जो उसके जो भी अच्छे फीचर्स हैं वो फ्री हैं। सो आपको विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट आप उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कर लेंगे canva.com को, और इस तरह से आपके पास एक फ्रंट पेज आएगा, या इस तरह का फ्रंट पेज आएगा, या एक पेज आएगा जिसके ऊपर पॉपअप हो रहा होगा कि आप अपना या तो साइन इन करें जीमेल, फेसबुक के थ्रू, या फिर साइन अप करें। सो मैं यहाँ पे टॉप राइट साइड पर जाकर साइन अप पे क्लिक करती हूँ, और आप चाहे तो गूगल फेसबुक से भी कर सकते हैं लॉगिन, और इसके अलावा अपनी ईमेल आईडी के साथ भी कर सकते हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है तरीका वो ये है कि आप अपना यूजुअल जो आपका स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस है वो मत दें, बिकॉज उसके साथ बहुत सारी ईमेल्स जो हैं वो आपको आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे न्यूज़लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं और जिसको आपने बार बार एक्सेस नहीं करना होता, आप उसके लिए एक टेम्परेरी ईमेल आईडी भी ले सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज वेबसाइट्स, और वहाँ पे मुझे एक ईमेल आईडी मिल जाएगा। अच्छा, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो ओनली, अदरवाइज आई मे हैव क्रिएटेड थ्रू माई स्टैंडर्ड ईमेल आईडी। सो आई क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे एक कोड आएगा, मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ से मैं उस कोड को उठा लूँगी। यहाँ पे आ रहा है 735916। और इस तरह से हम बाआसानी विदिन 30 सेकेंड्स बहुत ही आराम से जो है हम एक्सेस कर सकेंगे। अब जब भी आप फर्स्ट टाइम साइन इन करते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। सो आपका जो भी पर्पस है आप उसको बड़े आराम से बता सकते हैं। अभी मैं इसको एज पर्सनल यूज़ कर रही हूँ, और फर्स्ट चीज़ वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे आकर क्या डिज़ाइन करना चाहेंगे। सो मैं जस्ट रैंडमली अभी इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर देती हूँ। अच्छा, जब आप साइन इन कर लेते हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रीव्यू या एक ओवरव्यू जो आपको मिलता है कैनवा के बारे में, वो इस तरह से होता है। अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले ये आपका होम पेज है कैनवा का, और इसके अंदर अगर आप टेम्पलेट के बटन पर टॉप पर जाएंगे तो यू कैन सी कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स रिगार्डिंग सोशल मीडिया, रिगार्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड, कुड बी योर रेज्यूमे, पोस्ट कार्ड, कुड बी योर इन्विटेशन, या अगर आपकी पर्सनल कोई टी शर्ट और एनीथिंग एट ऑल। इसके अलावा बिजनेस पर्पज़ के अंदर अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहें तो कैनवा के ऊपर बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट विद लिंक मिल जाती है, जिसको आप किसी को भी वो लिंक देके वो वेबसाइट शो कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप ये एक फ्री वेबसाइट फ्री कैनवा को यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल हैव द कैनवा नेम इन द डोमेन एज वेल। सो इसके अलावा मार्केटिंग पर्पसेस के लिए आप बनाना चाहें तो पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, प्रपोजल्स हो गए, न्यूज़लेटर्स एंड सो मच मोर।
एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हो सकता है यूज़, कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी आप मटेरियल क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से कर सकती हैं। और इसके अलावा लास्ट ट्रेंडिंग चीज़ें जो भी हो सकती हैं, प्रिंट ऑन डिमांड हो सकता है, यूट्यूब के इंट्रोज़, आउट्रोज़, आप कोई मेन्यू बनाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की, सो द ऑप्शंस आर लिमिटलेस इसके अंदर। और फीचर्स में अगर हम बात करें तो कैनवा इज़ मेनली फेमस फॉर हैविंग द बेस्ट डिज़ाइन एंड आर्ट वर्क एंड एलिमेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। और इसके अलावा इसमें आपके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आ जाती हैं, ऐसे ऐसे आइकन्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस में या किसी भी किस्म के बिजनेस या पर्सनल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको आप कैनवा के साथ अटैच कर सकते हैं। गूगल मैप्स हो गई, गिफी हो गई है कि अगर आप कोई GIF शो करना चाहते हैं, गिफ इमेज शो करना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप अपने यूट्यूब को उसके साथ लिंक करना चाहें, आप इंस्टाग्राम को लिंक करना चाहें, सो यू कैन डू दैट एज वेल। और यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर मोबाइल, मैकबुक, एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन हो सकता है, iOS हो सकता है, और इसके अलावा जो है टैबलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन हैव द राइट ऐप फॉर दैट, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू। और इसके अलावा कैनवा आपको ऐसे कोर्सेज और ऐसे ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जहाँ से आप कैनवा को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू गो इनटू द लर्न टैब, और उसमें जाके कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपको कोई चीज़ रह जाती है जो स्किप हो जाती है इस वीडियो में, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एज वेल। And apart from that, okay, so going back to the home page, now on your left there are few buttons जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ऑल योर डिज़ाइंस के अंदर वो तमाम डिज़ाइंस होंगे जो आपने कैनवा में क्रिएट किए हैं, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर्ड विद यू का वो होता है कि अगर आपने अपनी टीम ऐड की हुई है, यहाँ पे आपके मेंबर्स हैं, सो इफ़ दे शेयर एनी आर्ट वर्क ऑफ देयर्स विद यू, यू कैन सी अंडर हियर। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स विद डिफरेंट क्लाइंट्स के नाम के साथ। अगर आप एजुकेशनल पर्पसेस के साथ कर रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम के साथ, डिफरेंट क्लासेस के लिए यू कैन क्रिएट ऑल दीज काइंड ऑफ फोल्डर्स, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन पुट एनीथिंग इनटू द ट्रैश बिन इफ यू नीड टू। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब यू कैन शेयर समथिंग विद ईच अदर, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ टीम जहाँ पे वो सारे मेंबर्स ऐड हो सकते हैं कैनवा के अंदर। एंड ब्रांड किट इज दैट, ब्रांडिंग किट होती है वो कि वो कलर्स, वो फॉन्ट्स, वो एलिमेंट्स जो कि आपकी ब्रांड के लिए मखसूस हैं, यू कैन पुट दैम वंस इन द ब्रांड किट, ताकि जब भी आप कभी भी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो ब्रांड किट आपके सामने मौजूद हो और आप बड़े आराम से उसको यूज़ करके अपनी ब्रांडिंग को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकें। एंड कंटेंट प्लानर इज अबाउट हाउ यू कैन स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम कैनवा इनटू योर सोशल मीडिया और यूट्यूब। यानी आप इंस्टाग्राम को अटैच करके कंटेंट प्लानर में जाके हर चीज़ को डिज़ाइन करके कैलेंडर में रख सकते हैं और वहाँ से उसको स्केड्यूल कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आप फ्रंट पे देख सकते हैं कैनवा के अंदर। सो लेट्स डाइव इन एंड क्रिएट समथिंग विद कैनवा। So मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट। सो जब आप इसको क्लिक करेंगी सो एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी और आपके पास होगा ये कि आपके पास इंस्टेंटली जो है फेसबुक के जितने भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मौजूद हैं कैनवा के पास, वो आपको सारे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे और उनको कैटेगरीज में डाला जाएगा। कि फॉर एग्जांपल क्रिसमस पोस्ट है, ये कोरोना वायरस के रिलेटेड है, इज इट अबाउट सम न्यूज़ रूम, सेल्स के रिलेटेड है, फूड, birthday, summer, spring, love, autumn. This is so much more that you can discover under these templates tab on your left. यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं there is something जो मैं नहीं देख पा रहा लेकिन शायद मुझे उसकी ज़रूरत है, so what you can do is सर्च बार में जाके आप टाइप कर दें कि आपको कोई ऑफिस रिलेटेड पोस्ट बनानी है, so आपको उसके साथ वो सारी चीज़ें फ्रंट पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी and you can select any of it and start working on it. So इसके बाद हमारे पास आ जाता है elements. Elements से मुराद है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम छोटे छोटे आर्ट वर्क जो कि आप अपने पोस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं।
फॉर इंस्टेंस ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि आप लाइंस और शेप यूज़ कर सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स यूज़ हो सकती हैं, फ़ोटोज़ हैं जो कि नेचुरली जो नेचर की हो सकती हैं, ह्यूमंस की हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की हो सकती हैं, सो यू कैन यूज़ देम एज वेल। एंड रिसेंटली वीडियो हैज़ ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ कैनवा, सो आपके पास ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो कि आप अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में या किसी भी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑडियोज़ भी हैं उसके अंदर, आप चार्ट का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट बार चार्ट शो करने हैं, पाई चार्ट शो करने हैं, एंड देयर आर दीज कूल थिंग्स विच आर फ्रेम्स। आप इनमें से कोई भी अपनी पसंद का डिज़ाइन का फ्रेम उठाकर उसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल के और उसके अंदर अपनी पिक्चर या किसी भी चीज़ की पिक्चर लगा के उसको पार्ट बना सकते हैं पोस्ट का। देन देयर इज़ दिस अपलोड टैब। अपलोड से मुराद है कि आप कोई भी अपनी वीडियो या पिक्चर या ऑडियो भी अपने सोशल मीडिया की पोस्ट का या जो भी काम आप करते हैं कैनवा पे उसका पार्ट बना सकते हैं। सो यू कैन ईदर गो थ्रू योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनको अटैच कर दें, वहाँ से डायरेक्टली कोई चीज़ उठा लें, या आप अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दें, ड्रॉप बॉक्स का लिंक दे दें, या इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ पड़ी है तो आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करके वहाँ से उसको डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी एक सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करूँगी आपके साथ और उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेक्स्ट। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। टेक्स्ट के बेतहाशा फॉन्ट्स, उनके डिज़ाइंस, उनके साइजेस मौजूद हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉन्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कैनवा ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिस भी चीज़ के साथ ये क्राउन का साइन मौजूद है, इसका मतलब है कि ये एक पेड कैनवा का पार्ट है और इसको फ्री कैनवा में एक्सेस नहीं किया जाता। इस वीडियो के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कैनवा के ऊपर काम करवाऊंगी और डिफरेंट चीज़ें सिखाऊंगी, सो आई विल बी यूजिंग माय ओन पेड कैनवा अकाउंट और उसके साथ हम हर चीज़ को फुली एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड कैनवा के टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप अपनी मर्जी का कुछ भी करना चाहें, तो आप उस पर क्लिक करें और एक दफ़ा क्लिक करके आप यहाँ पे जाएंगी तो आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं और आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अपने लिए पसंद आता है। ओके, मूविंग ऑन टू द मोर सेक्शन। अब हम मोर में जाएंगे और देखेंगे कि कैनवा के पास और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मोर में आपके पास फ़ोटोज़ आ जाती हैं कि आप कैनवा के अंदर जो फ्री या परचेज़ करके पेड कैनवा के थ्रू कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो कि आप उसका पार्ट बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए या किसी भी और पर्पसेस के लिए। इसके अलावा डिफरेंट स्टाइल्स हैं। स्टाइल से मुराद ये है कि डिफरेंट कलर पैटर्न्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी देयर इज़ दिस होल combinations of colors already selected for you, ताकि अगर आपने कोई भी एक पोस्ट क्रिएट करनी है तो वो उसके जो ग्रेडियंट्स हैं, उनका जो कलर पैलेट का ध्यान है वो ऑलरेडी रखा जा चुका है। आपने सिर्फ उनमें से एक को पिक करना है और उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। फिर इसके अलावा आप डिफरेंट वीडियोस हैं जो कि कैनवा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कलर्ड बैकग्राउंड्स नहीं होते, बहुत सारे टेक्सचर्ड बैकग्राउंड्स भी मौजूद हैं। आप वुड का टेक्सचर देना चाहती हैं, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप चाहती हैं कि आप ये ऐसे लाइट्स वाला इफेक्ट दें तो आप वो भी दे सकती हैं। बट अगेन यू हैव टू सी कि विच वन इज़ फ्री एंड विच इज़ नॉट। अब दिस वन इज़ अ पेड बिकॉज इसके ऊपर लिखा आ रहा है कि रिमूव वाटरमार्क, और वो तब रिमूव होगा कि अगर हमारे पास पेड कैनवा का अकाउंट होगा। अच्छा, एट टाइम्स ऐसे होता है कि आपको कैनवा का पेड अकाउंट नहीं चाहिए होता, आप फ्री में बड़े हैप्पी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको लेनी चाहिए, आपको लगता है कि ये काफ़ी बेहतर रहेगी। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको जाके सिंपल वन चीज़ को भी परचेज कर सकते हैं और उसकी प्राइस, अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं कैनवा का अकाउंट, तो रुपीज़ में आ जाएगी। सो आप उसको किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करके उस एलिमेंट को परचेज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स के बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट चार्ट्स को कि हम उसको क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये वो सारे चार्ट्स हैं जिनको आप अपनी किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैंने पहले बात की थी, कि ऐप्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार ऐप्स हैं, इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊँगी कि हम इसको कैसे अपने साथ जो हैं वो सिंक्रोनाइज़ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कैनवा के साथ और उसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक तो हमारे पास यूजुअल ऐसी ऐप्स हैं ही जिनको हम हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब हो गया, अच्छा ये बहुत सारी ऐसी हैं कि जो कि शायद पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल और आप इनको उसके साथ अटैच करके फर्दर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कैनवा के साथ। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला के, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये इन सारी एप्स और इनकी इंटीग्रेशन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको। कमिंग बैक टू द बेसिक वन कि हम अभी आज फेसबुक की एक पोस्ट को या बनी हुई पोस्ट को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए जब हम उस फेसबुक की बनी बनाई एक टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, हम इन तमाम लेफ्ट साइड में जो टैब्स हैं इनमें जाएंगे और इसमें से डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे ताकि हम इन टैब्स के साथ हमारी फेमिलियरिटी बढ़ जाए, हमें इनको यूज़ करने में आसानी हो जाए। फॉर इंस्टेंस मैं कोई भी एक रैंडमली पिक कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक आई जस्ट पिक दिस लेबर डे की एक मैंने पोस्ट उठा लेती हूँ ये। ओह आई फॉरगॉट कि ये मैंने पेड और उसका भी ख्याल करना है। लेट्स गो बैक और हम देख लेते हैं कोई ऐसी कि जो इस टाइम पे फ्री हो। फॉर एग्जांपल अच्छा हम फॉर यू वाले में चले जाते हैं जो कि वो हमें खुद रेकमेंड कर रहे हैं और उसको पिक कर लेते हैं। चलिए जी, ये फेसबुक की एक पोस्ट है जिसको कि मैंने पिक कर लिया है और इसको अब हम डिफरेंट चीज़ों के साथ इसके साथ हम प्ले अराउंड करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज़ मैं इस पोस्ट में नोट कर रही हूँ वो ये है कि ये पोस्ट जो है, दिस इज़ द फुल व्यू ऑफ द पोस्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है लजानिया का, दिस इज़ अ पेड वन बिकॉज इसके ऊपर एक क्रिस क्रॉस आ रहा है और कैनवा का वाटरमार्क आ रहा है। ऑफ कोर्स हमें मज़ा नहीं आएगा इस पोस्ट में इस इमेज को यूज़ करने के लिए। हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे वंस और हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे और वो इमेज यहाँ से चला जाएगा। पहली चीज़ तो हमारे पास यही आ गई कि हमें एक फ़ोटो की ज़रूरत है जिसमें किसी न किसी खाने की बात हो रही हो। हम जाते हैं और हम यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख देते हैं पिज़्ज़ा। और अब जब मैंने पिज़्ज़ा लिखा तो मैंने कुछ ऐसा पिक करना है कि जो कि यहाँ पे अच्छा भी लगे। फॉर इंस्टेंस आई विल गो अहेड विद दिस वन। अच्छा, अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ और मैं दूसरी तरह भी इसको फ्लिप कर सकती हूँ। लेट्स सी कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने इसको उसकी जगह, उस फोटो की जगह मैंने ये वाली पिक्चर लगा दी। अब क्वेश्चन आता है कि मैं क्या इसको इसी तरह रखूं कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको फ्लिप करके देख लेती हूँ। आई विल फ्लिप इट हॉरिजॉन्टली, और मैंने हॉरिजॉन्टली किया तो आई फॉरगॉट कि वो तो बिल्कुल यहाँ पे था। वो ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस चीज़ को वहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आई और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। आई एम मोर हैप्पी कि ये इस तरह से लगे। अच्छा, पेड कैनवा के अंदर एक जो बड़ी अमेजिंग चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी इस्तेमाल में मेरे बहुत आती है वो ये है कि आई कैन रिमूव द बैकग्राउंड। अगर मैं चाहती हूँ ना कि ये सिर्फ ये पिज़्ज़ा और इसकी ये साइड्स पे जो इसका कर्व पार्ट है सिर्फ वो आए और ब्लैक कलर ना आए, तो मैं बड़े आराम से इसके ऊपर इमेज पे क्लिक करूँगी और एडिट इमेज पे लेफ्ट ये जो टॉप पे आ रहा है क्लिक करके बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगी। बट चूंकि इस टाइम मैं एक फ्री अकाउंट से हूँ तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर पाऊंगी, पर इंशाअल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड और आप बहुत अच्छे से ज़्यादा नीट इमेजेस को क्रिएट कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है अच्छा, एक चीज़ तो हमने इसको ये चेंज कर दी। नाउ आई कुड व्हाट आई कैन डू इज़ आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ग्रीन कलर और मैं चाह रही हूँ कि मे बी कुछ और डिफरेंट सा कलर हो जाए, कुछ ऐसा अर्दी कलर हो जाए जो कि मेरे पिज़्ज़ा से भी मैच करें। आपके सामने एक चीज़ है कि कैनवा इंटेलिजेंटली वो सारे कलर्स पिक कर लेता है जो कि आपके पिज़्ज़ा या इस पोस्ट में हैं। यू कैन सी द फोटो कलर्स के नाम से ये टैब, और ये वो तमाम कलर्स हैं जो कि इस पिज़्ज़ा के अंदर मौजूद हैं। उसने उनके कलर्स को सेपरेटली ऐसे पिक कर लिया है एंड नाउ यू कैन प्ले अराउंड और देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट कलर लग रहा है जिसको कि आप यूज़ कर सकें। एंड सी इफ वी यूज दिस ब्लैक कलर तो अब हमारा वो इशू भी नहीं रहा कि हमारी वो जो ब्लैक कलर का और वो जो उसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट आइडिया टू यूज द ब्लैक एज बैकग्राउंड ताकि हमारा वो इशू खत्म हो जाए। एंड यू कैन सी हाउ स्मार्टली वी कैन डू विद सर्टन थिंग कि हम उसको
विदाउट गोइंग इनटू द पेड वर्जन हमने अपने उस इशू को भी सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा सा इसने इसको खत्म कर दिया। ओके, नाउ वी हैव अ परफेक्ट पिज्जा इन आवर सोशल मीडिया पोस्ट। अब ये अच्छा, ये भी हमारा थोड़ा सा गायब हो गया है, तो हम इसको छोटा करके ड्रैग करके मिडल में ले, अच्छा फिर भी गायब हो रहा है बिकॉज वो उस ब्लैक कलर के साथ ब्लेंड हो रहा है। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि हमारा ये बॉर्डर ठीक आए। इसी तरह से नीचे से भी हो रहा है, तो हम उसको भी खींच के ड्रैग करके यहाँ से ले जाएंगे ताकि ये सारा नज़र आए। स्टिल नॉट कंप्लीट, तो हम इसको थोड़ा सा और करेंगे। नाउ यू कैन सी द बॉर्डर्स आर कंप्लीट। अच्छा, अब हमने ब्लैक बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, हमने ये भी कर लिया। नाउ वील प्ले अराउंड विद द टेक्स्ट। मे बी आई एम नॉट हैप्पी विद दिस टेक्स्ट एंड आई वॉन्ट टू हैव समथिंग एल्स। अच्छा, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी कि आप डिफरेंट टाइप की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, ऊपर कुछ और डिफरेंट फॉन्ट है, नीचे डिफरेंट फॉन्ट का स्टाइल है, उसके अलावा सबसे नीचे एक और है। और अगर आप इसको एज ए जनरल क्लिक करें तो ये 3 डिफरेंट फॉन्ट्स को ग्रुप किया गया है। आप यहाँ पे जाके ऊपर टॉप पे देख सकते हैं अनग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। इफ आई अनग्रुप, सो अब मेरे पास ये तीनों टेक्स्ट सेपरेट हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो इसको पिज्जा के ऊपर ले जाऊँ, तो टॉप पे ले जाऊँ, लेकिन इससे पहले मेरे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। दे वर ऑल टुगेदर एंड दे विल ओनली मूव टुगेदर। मैं अगर इस वाले को उठाना चाहूँ तो ये सब ही इकट्ठे मूव करेंगे। सो ये आपके ऊपर है कि आप इसको के साथ कैसा करना चाहें। आपको ये 3 नहीं चाहिए तो आप उसको अनग्रुप करें, और ये पहले वाले के ऊपर मैं क्लिक करूंगी ऐसे और डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी, सो वो गायब हो जाएगा। नीचे वाला भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने वो भी खत्म कर दिया। और अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट नहीं पसंद आ रहा, सो मैंने इसके ऊपर 1 दफ़ा क्लिक करना है इस तरह से बॉक्स, ताकि ये ब्लू हो जाए और मुझे पता लग जाए कि मैंने अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैंने टॉप पे जाना है फॉन्ट्स पे, और मैंने वहां से अब अपने लिए कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। यू कैन प्ले अराउंड विद एज मेनी टेक्स्ट एज यू लाइक, और जो आपको फॉन्ट पसंद आता है फिर आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट कीप ऑन लुकिंग कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। सो ओके, फॉर इंस्टेंस आई जस्ट गो विद दिस वन फॉर नाउ। ठीक है, अब एक और चीज़ है, आप चाहें तो इसका साइज कम छोटा कर सकते हैं। यू कैन सी मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ। इसको बोल्ड करना हो, इसको अनबोल्ड करना हो, इटैलिक्स करना हो, वी कैन डू दैट एज वेल। इसको आपने बुलेट पॉइंट के साथ लिखना है, आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, वो टॉप से हो जाती है। इसमें आप कितनी स्पेस देना चाहते हैं लेटर्स के दरमियान में भी और एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेटर्स को देखें इतना ज़्यादा स्पेस दे दी, सो ये ऐसे होते चले गए। और इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़े से ऐसे हो जाएं, सो आई कैन डू दैट एज वेल। सो okay, for instance I'm happy with this, and then moreover you can have different effects. Effects का मतलब अगेन ये कि आप टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, that you want to have this kind of an echo effect. आप इसका स्प्लाइस इफेक्ट देना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं। इसके साथ आप ये देखें, ये एक आ रहा है ग्लिच या नियॉन का साइन आ रहा है। सो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से नियॉन की तरह ही एक इसको अंदर वो लाइटनिंग इफेक्ट आ गया। सो मे बी आई जस्ट गो विद दिस वन, एंड what else I can do? Yes, I want to pick some element. एक एलिमेंट तो हमने यूज किया हुआ है इसमें, ऊपर और नीचे हम ये 2 लाइंस तो यूज किए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू पुट समथिंग एल्स एज वेल। सो आई कैन सी दैट आई हैव दिस फोटो। अच्छा ये देखिए, फोटो जो है ये फुल ब्लैक है, तो ये ब्लैक में विजिबल नहीं हो रही। सो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा और हम एडिट पे जाते हैं। एडिट में जाके हम इसको थोड़ा सा कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज दिस ड्यू टोन इफेक्ट ऑफ दिस फॉर दिस पोस्ट, और ये देखें अब इसके बाद ये पोस्ट ये थोड़ा सा इसको कलर दे देगा। स्टिल इट्स नॉट दैट मच विजिबल, so हम will play around and we'll keep on checking unless we find the right one. So these are all different kind of things that you can use with any of your product or image as well. So I will go with this color mix, और ये color mix के अंदर जितनी भी options मौजूद हैं हमारे पास वो सारी आ जाएंगी। For instance अब मैं color mix में से कुछ use करना चाहूँ,
सो आई कैन यूज दैट एज वेल, बट स्टिल आई थिंक ये ब्लैक में ही रहेगा कलर और उसमें इतना विजिबल नहीं हो रहा. सो लेट्स जस्ट नॉट यूज दिस एलिमेंट एंड वी कैन गो विद सम अदर थिंग. No, I think we will just leave it like that and let's just use some other element. हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हम नीचे जाते जाते हैं एलिमेंट्स में और हम देख लेते हैं कि हम चाहें तो फोटोज यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं. वी कैन लुक फॉर सम अदर ग्राफिक्स विच इज नॉट ब्लैक इन कलर. सो वी कैन हैव दिस, यू नो. अब ये कैनवा ने इंटेलिजेंटली आपके रिलेटेड भी आपको शो कर रहे हैं कि खाने के रिलेटेड हो सकता है, जो भी है वो उस तरह से वो आपको डिफरेंट चीज़ें शो कर देगा. अब हम चाहें तो यहाँ से कोई एनिमेटेड स्टिकर भी ले सकते हैं. देखें ये इस तरह से आपकी, अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक गिफ इमेज बन जाएगी और वो इस तरह से इसके अंदर ये पॉपअप हो जाएंगी चीज़ें. और इसके अलावा जो है आप ये सारे ज़ोडिएक सिंबल्स, फ्लावर्स or so much more that you can use. So for instance, I just use this, what should I use? Okay, so what I can do is I can select something from the top as well. For example, if I write restaurant, so what I can do is maybe I can use this under my text. So मैंने text को click किया, left click, और मैंने drag करके ऊपर कर दिया. And I put this underneath because of course it goes with my image and the purpose कि मैं इसको, अच्छा हमने अभी लजानिया को भी चेंज करना है. So what we'll do is हम डबल क्लिक करेंगे, उसने सारा हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, हमने लजानिया पे डबल क्लिक किया and we replaced it with pizza. So now we have a happy pizza day. और यहाँ पे हमारे पास forks plates आ गई, pizza is there and now we have something nice to go with our सोशल मीडिया पोस्ट. अच्छा अभी हमने ये सब कुछ तो कर लिया, बट व्हाट इफ वी हैव सम लोगो. ये हम किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं. सो वी व्हाट विल डू इज़ हम अपलोड में जाएंगे और मैं जो भी उस कंपनी ने या क्लाइंट ने अपना लोगो का फाइल दी हुई होगी, हम सिंपल उसको अपलोड करेंगे और वो बिल्कुल किसी भी फोटो की तरह हमारे पास यहाँ पे अपेयर हो जाएगी. हम उसको ड्रैग करके यहाँ लेके आके जहाँ भी उसको हम इंटेलिजेंटली प्लेस कर सकें हम उसको कर सकेंगे. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपने कैनवा के बारे में देखी और सीखी. अब इसके बाद आ जाता है कि अभी आपने कैनवा की डिज़ाइनिंग कर ली, सब कुछ है, इट्स रेडी टू बी यूज्ड. सो क्या हो सकता है? दो काम हो सकते हैं कि अगर आपने अपना फेसबुक का अकाउंट इसके साथ अटैच किया है, सो यू कैन डायरेक्टली पब्लिश इट ऑन योर फेसबुक अकाउंट. एंड इफ़ नॉट तो फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगी और वहाँ से उसको उठा के आप अपने फेसबुक में पोस्ट कर देंगी. सो अभी हम यहाँ पे ऐड अ हेडिंग टॉप पे क्लिक करेंगे और ये हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टॉप पे पिज़्ज़ा डे लिख दिया और हम इस एरो पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, पीएनजी की, जेपेग और पीडीएफ एंड ऑल दैट. लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करें बिकॉज इट विल गिव यू द मोस्ट द क्लियरर वर्जन, द मोस्ट हाई क्वालिटी वर्जन ऑफ द इमेज. तो हम उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक कर देंगे डाउनलोड पे और इस तरह से बड़े आराम से हमारे पास ये इमेज हमारे पास डाउनलोड होके आ गया. सो हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं. So you can see we have a nice appetizing किस्म की, attractive किस्म की फेसबुक की पोस्ट हमने क्रिएट कर ली है. अब हम इसको बड़े आराम से फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं. So this was it. This is a very beginner level of Canva का introduction जिसमें मैंने आपको इसकी different elements और चीज़ों के बारे में बताया. अब इंशाल्लाह ताला from now onwards I will be going into little bit more details और हम देखेंगे कि किस तरह से हम different चीज़ों को Canva से access करके उसको use कर सकते हैं. Thank you so much for watching. Inshallah ta'ala, I'll see you in my next video. Allah Hafiz.